यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। धन्यवाद। जिस विषय पर प्रभु के वचन को हम सीखेंगे वो विषय है परमेश्वर हमारा चुनाव कब करता है। परमेश्वर हमें कब चुनता है। परमेश्वर हमें कब बुलाता है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय कलम नंबर 23 से हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा कि जब मूसा 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहाँ आ निकला और यह कहकर उन्हें मेल कराने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है। कलम नंबर 35। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखाकर उन्हें निकाल लाया। हले तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, आप सब परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के सेवक, जिसको परमेश्वर ने मिदानियों के देश से बुलाया, जिसका नाम है मूसा। क्या नाम है? मूसा नाम का एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसको बचपन से माँ के गर्भ में, माँ के पेट में वो बच्चा जब था तब से मूसा को परमेश्वर ने बुलाहट दिया। मूसा को परमेश्वर ने माँ के पेट से परमेश्वर ने बुलाहट दिया। परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसको पसंद किया। कब से? अब प्रश्न ये है कि क्यों मूसा को माँ के गर्भ से परमेश्वर ने बुलाहट दिया, पसंद किया, उसको बुलाया। हालेलुया। तो वहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब इस्राएल के लोग, इस्राएली प्रजा जब मिस्र देश में रह रही थी, क्या रह रही थी? और मिस्र देश में इस्राएली लोग जब वहाँ पर निवास कर रहे थे, गुलाम के तौर पर, दास और दासी के तौर पर वहाँ
मिस्र देश में वो रह रहे थे, तो बाइबल बताती है कि वो काफ़ी प्रताड़ित किए जा रहे थे, काफ़ी परेशान किए जा रहे थे, काफ़ी दबाए जा रहे थे। उनको पीने का पानी नहीं दिया जाता था, उनको खाने के लिए रोटी नहीं दिया जाता था, उनकी क्षमता से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता था। इस रीति से उनके साथ क्या किया जाता था? अन्याय किया जाता था, उनको दबाया जाता था, उनके साथ अत्याचार किया जाता था, उनको पीड़ा दी जाती थी और बहुत रीति से उन्हें परेशान किया जाए। उस देश में, मिस्र देश में, वो एक प्रकार से वो लोग त्यागे हुए थे, एक प्रकार से वो लोग बेचारे थे। हालेलुया, हालेलुया। कोई उनकी देखरेख करने वाला नहीं था, कोई उनकी चिंता करने वाला। पूरी की पूरी इस्राएली प्रजा अपने आप को एक प्रकार से बेचारा, हालेलुया, बेचारा महसूस कर रही थी, परेशान महसूस कर रही थी, तकलीफ में महसूस कर रही थी, और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। बोलो यीशु मसीह की। और ऐसी स्थिति वहां पर आई कि परमेश्वर का वचन बताता है कि उस देश के लोगों को उस समय पर जितने भी लड़के उनके परिवार में पैदा हुए, वो उन बच्चों का पालन पोषण भी कर नहीं सके, क्योंकि मिस्र की सरकार से ऐसा आदेश निकला कि जितने भी लड़के हैं वो क्या करो, मार डालो। तो उन लोगों को अपने बच्चे जो उस समय पैदा हुए थे लड़के, उनको फेंकना पड़ा। क्या करना पड़ा? हालेलुया। क्या करना पड़ा? और उसी फेंके हुए लड़कों में से एक लड़का कौन है? मूसा। बोलो यीशु मसीह की। दुनिया के लोगों से, दुनिया के लोगों के द्वारा, मिस्र के लोगों के द्वारा, मिस्र की प्रजा के द्वारा, मिस्र के राजा के द्वारा इजराइली और इजराइल के जो बच्चे थे वो क्या थे? ठुकराए हुए। क्या थे? इजरायली जाति भी ठुकराई हुई और इजरायली बच्चे भी ठुकराए हुए। हालेलुया, हालेलुया। त्यागे हुए लोग वो उस समय थे, और ऐसी अवस्था में उन लोगों ने अपने बच्चों को फेंक दिया, और उसी बच्चों में एक बच्चा कौन था? मूसा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो वचन बताता कि मूसा को परमेश्वर ने मां के गर्भ से चुना, क्योंकि वो इस्राएली जाति क्या थी? त्यागी हुई थी, वो ठुकराई हुई थी। पूरे मिस्र के लोगों के द्वारा वो क्या परेशान किए जा रहे थे, दुख दिए जा रहे थे, उनको बड़ी रीति से अत्याचार किया जा रहा था, उनका अपमान किया जा रहा था। हालेलुया, उनको दबाया जा रहा था। तब परमेश्वर ने मूसा को उसके मां के पेट से क्या किया? बुलाया, उसको चुना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और जब परमेश्वर का चुनाव उसके लिए हुआ, परमेश्वर का चुनाव उसके लिए, परमेश्वर ने उसको चुन लिया, परमेश्वर ने उससे बुला लिया, तो हम देखते हैं कि उसकी बहन जब नदी में फेंकने के बाद में देख रही थी, तो फिरौन की बेटी ने उसको लेकर गई और अपना बेटा बनाकर क्या करा? पाला। अपना बेटा बनाकर पाला। और वचन बताता है कि वो 40 साल तक क्या हुआ? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 40 साल तक उसका चुनाव होने के कारण, उसको बुलाया जाने के कारण, उसको एक राजा के समान पाला पोसा गया, और राजा के समान उसको सारी सुख सुविधा दी गई। हालेलुया। किस वजह से मिली? परमेश्वर ने उसको क्या किया? एक ठुकराया हुआ व्यक्ति, एक त्यागा हुआ व्यक्ति, एक दास समझा जाने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया, और चुनने के कारण से परमेश्वर ने उसको वो हर प्रकार की आशीष से उसको आशीषित किया, और 40 वर्ष तक उसका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह किया गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन 40 साल के बाद में, 40 साल के बाद में फिर उसके लिए एक बुलाहट थी। उसके लिए समय समय पर परमेश्वर की बुलाहट अलग अलग कामों के लिए बदलती जाती। बोलो यीशु मसीह की। पहली बुलाहट मूसा को मिली
पहला चुनाव मिला, ध्यान से समझना, पहली बुलाहट मूसा को मिली ताकि वो क्या करे, उस दबे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए या खुद की आशीष के लिए। सबसे पहले तो खुद की आशीष और उसके बाद में दूसरों की आशीष। हालेलुया। पहली बुलाहट जो मूसा की थी, हालेलुया, पहली बुलाहट जो मूसा की थी, खुद की बरकत के लिए, खुद के छुटकारे के लिए और दूसरों के छुटकारे के लिए वो क्या करे, तैयार होए। समझना, मूसा को जो पहली बुलाहट और पहला चुनाव मिला, परमेश्वर की ओर से चुना गया, उसका मकसद क्या था कि वो खुद की बरकत के लिए और दूसरों की बरकत के लिए क्या करे, तैयार हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन वो बुलाहट, तैयार होने की बुलाहट पाने के लिए उसको और उसकी जाति को बड़ी दुर्दशा से गुजरना पड़ा, बड़ी बड़ी ठोकरों से गुजरना पड़ा। बड़ी बड़ी ठोकरें, एक छोटा सा बच्चा जो सांस नहीं ले सकता, ऐसे बच्चे को नदी में फेंका गया। हालेलुया, मतलब ठुकरा दिया गया। एक ऐसा अवसर आया कि मां भी उसको अपने पास नहीं रख सकी, बहन भी अपने पास, मिस्रियों के द्वारा भी ठुकराया हुआ, घर वालों के द्वारा भी ऐसी मजबूरी आई कि फेंका गया। हालेलुया। तो मूसा की वो पहली बुलाहट थी, मूसा का वो पहला चुनाव था कि वो खुद के लिए और दूसरों के लिए क्या करे, आशीष का कारण बने, उसके लिए क्या करे, तैयार हो। और जब वो बुलाहट उसको मिली तो उस बुलाहट के अनुसार वो तैयार हुआ। 40 सालों में क्या हुआ, मूसा तैयार हुआ। वचन में लिखा कि उसको मिस्रियों के ज्ञान, बुद्धि, राजाओं की सारी प्रकार की शिक्षा उसको दी गई। बोलो यीशु मसीह की। अब मूसा का 40 साल के बाद में दूसरी बुलाहट, दूसरा चुनाव। हालेलुया। पहले संसार की ताकत, संसार का ज्ञान, संसार की शक्ति, हालेलुया, वो पाने की बुलाहट मिली। उसके बाद में 40 सालों के बाद में उसको फिर दूसरी बुलाहट मिलना था, और दूसरी बुलाहट के लिए परमेश्वर चुनना चाह रहा था कि वो ईश्वरीय सामर्थ को पाए। कौन सी सामर्थ को पाए, ईश्वरीय सामर्थ को पाए, ईश्वर से जुड़े, ईश्वर की आवाज को सुने, ईश्वर के मार्ग पर चले। पहली बुलाहट थी कि वो शारीरिक रीति से क्या करे, तैयार होए, बल से तैयार होए, ताकत से तैयार होए, ज्ञान से तैयार होए, अलग अलग प्रकार की तौर तरीकों से तैयार होए। ये उसकी पहली बुलाहट परमेश्वर को मिली। लेकिन कब मिली, जब वो और उसके लोग क्या थे, त्यागे हुए, ठुकराए हुए, पीड़ा में, प्रताड़ित रीति से, बुरी हालत में थे। तब परमेश्वर ने मूसा को क्या करा, छुड़ाने वाला बनाने के लिए, शारीरिक रीति से तैयार होने के लिए उसको बुलाया। हालेलुया। 40 साल बाद उसको ईश्वर को समझने, ईश्वर की आवाज सुनने, ईश्वर के मार्गों पर चलने और ईश्वर की सामर्थ को पाने के लिए उसको दूसरी बुलाहट मिली। हालेलुया। क्या मिली, लेकिन दूसरी बुलाहट उसको कब मिली, कब परमेश्वर हमारा चुनाव करता है, कब परमेश्वर हमें बुलाता है, कब परमेश्वर हमें दर्शन देता है। तो मूसा को दूसरी बुलाहट मिली कब, वचन में लिखा कि मूसा राजकुमार था एक प्रकार से। क्या था, बोलो क्या था, था कि नहीं था। लेकिन वचन में लिखा वो राजकुमार था, लेकिन राजकुमार होने के बावजूद भी इजराइल के लोगों के द्वारा, राजकुमार होने के बावजूद भी इजराइल के लोगों के द्वारा मूसा को ठुकराया गया। क्या किया गया, ठुकराया गया, उसकी बेइज्जती करी गई, उसको ताने मारे गए, उसके बारे में बुरी बुरी बात करी गई। समझ पा रहे आप। जब 40 वर्ष पूरे कर दिए तो मूसा को कौन सी बुलाहट मिली, ईश्वर को समझे, ईश्वर के रास्ते पर चले, ईश्वर की आवाज को सुने, ईश्वर की सामर्थ को पाए। तो वो दूसरी बुलाहट, अब दूसरी बुलाहट मूसा को कब मिली, नहीं 40 साल के बाद तो मिली, लेकिन कब मिली, जब मूसा एक राजकुमार का जिंदगी जी रहा था। कौन सी लाइफ जी रहा था,
उसके पास हथियार है, उसके पास फौज है, उसके पास पद है, अधिकार है, वो जिंदगी जी रहा था। और राजकुमार होने के बावजूद भी इजराइल के लोगों के द्वारा, राजकुमार होने के बावजूद भी इजराइल के लोगों के द्वारा मूसा की बेइज्जती करी गई। क्या करी गई? हालेलुया। मूसा की बेइज्जती करी गई, मूसा को ठुकराया गया, मूसा को निग्लेक्ट किया गया। क्या बोलेंगे? नजरअंदाज। जब दो इजरायली लोग आपस में लड़ रहे तो मूसा गया, भाई 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 तुम क्यों लड़ रहे हो? तो वो लड़ने वाले मामूली लोग थे। क्या थे? इजराइल प्रजा के मामूली दो आदमी थे। और मूसा कौन है? राजकुमार। समझना इस बात, जो आपस में लड़ रहे वो दो मामूली आदमी हैं, और मूसा कौन है? एक राजकुमार। तो एक राजकुमार जाकर इजरायली जाति के दो आदमी जो आपस में झगड़ रहे, उनको जाकर कह रहा कि हे भाइयों, तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? ऐसा भी नहीं कि दादागिरी कर रहा है, ऐसा भी नहीं। उसने मामूली शब्दों में बोला कि भाई लोगों, तुम आपस में। लेकिन वो मामूली दो आदमी में से मूसा को क्या जवाब मिलता है? तेरे को हमारे ऊपर किसने अधिकारी ठहराया है? किसने तेरे को न्याय करने वाला ठहराया है? हमको पूछने वाला तू कौन होता है? हालेलुया। आप समझ पा रहे मैं कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब क्या? मामूली आदमी एक राजकुमार की इंसल्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? सामने कौन है? राजकुमार है। और बोलने वाले आदमी कौन है? बिल्कुल मामूली आदमी। हालेलुया। तो वो मामूली आदमी एक राजकुमार की बेइज्जती कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हालेलुया। या उस व्यक्ति को ठुकरा रहे हैं, उस आदमी को कुछ गिन नहीं रहे हैं, कुछ समझ। वचन में लिखा कि वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं मेरी जाति को छुड़ाऊं, मैं मेरी जाति को आजाद। सामने वाला सोच रहा कि मेरे लोगों का भला हो, मेरे लोग इस प्रकार की समस्या से बाहर निकल जाए, इस प्रकार के दुख से बाहर निकल जाए। ऐसा करके वो इजरायलियों के पास जाता है, लेकिन वो लोग उसकी बात को मानने तैयार नहीं, समझने तैयार नहीं, उसके साथ चलने, उल्टे उसकी बेइज्जती कर रहे कि तू कौन होता हमको कहने वाला, तू कौन होता हमको पूछने वाला, तू कौन होता हमारा न्याय, तेरे को किसने हमारा अधिकारी नेता बना दिया? हालेलुया। ऐसा करके उसकी वो क्या कर रहे? बेइज्जती कर रहे, उसको नजरअंदाज कर रहे। हालेलुया। उसको ठुकरा रहे। कब? जब उसको दूसरी बुलाहट मिल रही। ऐसा लोग ठुकरा रहे और ठुकराने के बाद में उसको दूसरी बुलाहट मिली। जब लोग उसको क्या कर रहे? ठुकरा रहे, लोग उसको नजरअंदाज कर रहे, लोग उसकी बेइज्जती कर रहे, तब परमेश्वर ने उसको दूसरी बुलाहट दिया। वचन में लिखा कि ऐसा जब वो कहने लगे तो उसने एक पहले दिन एक मिस्री को मार दिया था। जैसे उन्होंने कहा तो मूसा उस जगह को छोड़कर क्या करा? भागा। वो भागना परमेश्वर की दूसरी बुलाहट थी। और भागा और मिदान देश आकर 40 सालों तक रहा। कि कौन से देश? मिदान देश आकर 40 सालों तक मूसा रहा। और उस 40 सालों के अंदर उस मूसा ने, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था, झाड़ी जल रही थी, झाड़ी को देखकर गया, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया, आवाज को सुना और सामर्थ को भी पाया। पाया कि नहीं पाया? उन दूसरे 40 सालों में उसने जिस काम के लिए प्रभु की बुलाहट मिली थी, उस बुलाहट के अनुसार उसने आवाज को भी सुना, परमेश्वर को भी पाया, परमेश्वर के वचन को भी पाया, सामर्थ को भी पाया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। तो ये थी परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर के मार्ग पर चलना, परमेश्वर की सामर्थ को पाने की बुलाहट। हालेलुया। उसके बाद में मूसा के जीवन में तीसरी बुलाहट। हालेलुया। कौन सी बुलाहट? तीसरी बुलाहट। तीसरी बुलाहट मूसा के जीवन में कब मिली और क्यों मिली? तीसरी बुलाहट तब मिली, बाइबल में लिखी कि जब वो मिस्र से निकलकर आ रहे थे। मिस्र से निकलकर आ रहे थे तो उसकी बहन मरियम नाम की उसकी क्या थी? बहन थी। तो वहां पर जिक्र किया गया कि उसकी बहन मूसा, जिसको परमेश्वर बड़े बड़े काम मिस्र में कितनी चमत्कार करे, 10 बड़े बड़े चमत्कार करे। हालेलुया, हालेलुया। उस मूसा की बहन मूसा को फिर एक प्रकार से इंसल्ट कर रही। बोले क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है? क्या हम परमेश्वर के नहीं? हम भी ये कर सकते हैं? मूसा क्या है, वो वही क्या है, वो क्या बात कर सकता? इस प्रकार से फिर वहां पर एक ठुकराया हुआ, एक तुच्छपन, एक त्यागा हुआ। किसके द्वारा वो महसूस कर रहा है? अपनी बहन के द्वारा। फिर आगे हम देखते हैं कि इजरायली प्रजा के द्वारा, मामूली मामूली लोगों के द्वारा उसको कई बार गालियां खानी पड़ती हैं, कई बार उसको मारपीट करने के लिए वो लोग उतारू हो जाते, कई बार उसके बारे में बुरी बुरी बातें करते। हालेलुया। और जब लोगों ने बुरी बुरी बातें करी तब मूसा को तीसरी बुलाहट, तीसरा चुनाव किया गया कि बड़े बड़े काम करे। क्या करे? सामर्थ्य के काम, अद्भुत काम करे। जब लोग कई बार बोलने लगे तू हमें क्यों लेकर आया, मिस्र से लेकर तो हमें मारने के लिए लेकर आया, हम वहीं ठीक थे। इस प्रकार से सारा दोष मूसा को देने लगे, पूरी रीति से मूसा को दबाने लगे। तब परमेश्वर ने उसको कौन से कामों के लिए चुनाव किया? बड़े बड़े कामों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए, अद्भुत कामों के लिए। हालेलुया। यहां पर लिखा कि यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा कर उन्हें निकाल लाया। तो परमेश्वर ने तीसरी बुलाहट, तीसरा चुनाव मूसा को दिया अद्भुत काम करने के लिए। हालेलुया। लेकिन अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर ने उसको तीसरी बुलाहट कब दी? जब उसके अपने लोग, उसकी अपनी बहन, उसके अपने रिश्तेदार, उसके अपनी जाति के लोग, हालेलुया, हालेलुया, उसके ऊपर सारा ठिकरा फोड़ रहे थे कि हमको मिस्र से क्यों निकाल लाया, ये दुख देने के लिए क्यों निकाल लाया, प्यासा मरने के लिए क्यों निकाल के लाया, ये एक ही प्रकार का भोजन खाने के लिए क्यों निकाल के ला के आया। ऐसा बार बार उसको क्या कर रहे थे? दबा रहे थे, बार बार उसको तुच्छ, कई बार तो मार डाले यूं करके खड़े हो जाते थे। इसका मतलब उसको कुछ समझते नहीं थे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर ने समय समय पर अलग अलग कामों के लिए मूसा को कितने बुलाहट दी? अलग अलग कामों के लिए समय समय पर परमेश्वर ने मूसा को 3 बुलाहट दी। 3 प्रकार से 3 कामों के लिए परमेश्वर ने उसको चुना। हालेलुया, समझ रहे आप? तीनों चुनाव, तीनों बुलाहट मूसा की अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए थी। हालेलुया। लेकिन अपना विषय क्या है? परमेश्वर हमारा चुनाव कब करता है, परमेश्वर की बुलाहट हमें कब मिलती है, कब मिलती है, इस विषय पर हम सीख रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और आपको समझने के लिए मैं बताता हूं, यूसुफ के बारे में आप सब जानते हैं। यूसुफ 16, 17, 18 साल के लगभग का एक जवान लड़का था। और हम देखते हैं जब वो अपने माता पिता के साथ रहता था, अपने भाइयों के साथ रहता था, तो उसके भाई हमेशा उससे नफरत करता था। उसके भाई हम उससे क्या करते थे? नफरत करते थे यूसुफ से, उसको तुच्छ दृष्टि से देखते थे, यूसुफ के साथ बुरा व्यवहार। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
यूसुफ के भाई, जबकि यूसुफ क्या है, छोटा है, क्या है, उसके बावजूद भी बड़े भाई छोटे भाई से क्या करनी चाहिए, प्यार करनी चाहिए, उसको चिंता करनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, बड़े भाई छोटे भाई के साथ प्यार नहीं कर रहे हैं, बल्कि छोटे भाई से बड़े भाई नफरत कर रहे हैं। हालेलुया। उसके साथ नफरत कर रहे हैं, उसके साथ बुरा बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यूसुफ के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, बड़े भाइयों ने बुरा व्यवहार करने लगे, उसको तुच्छ समझने लगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो तब यूसुफ को परमेश्वर ने चुना, तब यूसुफ को परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। और जब यूसुफ को बुला लिया, चुन लिया, तो हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के उतार चढ़ाव से वो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने चुन लिया तो वो एक देश का क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दाऊद के बारे में लिखा कि दाऊद के बाकी भाई जो हट्टे कट्टे थे, ताकतवर थे, ज्ञान बुद्धि वाले थे, तो वो तो सेना में काम करते थे। किस में काम करते थे? लेकिन दाऊद छोटा होने के कारण उसको एक छोटे से काम के लिए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए उसको छोड़ दिया। और उसके भाई जो बड़े भाई थे, दाऊद को भी तुच्छ समझते थे, दाऊद को भी कुछ नहीं समझते थे, दाऊद को भी वो अच्छा व्यवहार, जब वो खाना लेके गया तो उसके भाई उसको ताना मारने लगे, जबकि वो क्या लेके गया, खाना लेके गया, लेकिन वो उसको कहने लगे ये बच्चों का खेल नहीं, क्या देखने आया, तू तो खाना देने आया। तो वहां तो वो उसको क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे कहने का मतलब, मैं आपको जो बात सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, वो है कि परमेश्वर एक व्यक्ति की बुलाहट कब देता है, एक व्यक्ति को चुनाव कब करता है, कब वो दर्शन देता है। हालेलुया। जब किसी व्यक्ति को परिवार के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा, समाज के द्वारा, दुनिया के लोगों के द्वारा जब वो त्यागा जाता है, तुच्छ समझा जाता है, उसके साथ बुरा बुरा व्यवहार किया जाने लगता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब दबाया जाने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में परमेश्वर लोगों का क्या करता, चुनाव। ऐसी अवस्था नहीं आए वहां तक परमेश्वर उस व्यक्तियों का चुनाव, वो उसी व्यक्ति का चुनाव करता है जो इस रीति से समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, कई बार बच्चों के द्वारा, कई बार सास और ससुर के द्वारा, कई बार अलग अलग प्रकार की समस्याओं के कारण वो परेशान किया जा रहा, दबाया जा रहा, त्यागा जा रहा, तुच्छ समझा जा रहा। उस अवस्था में वो चला गया, उस अवस्था में वो पहुंच गया, तो तब परमेश्वर उसका क्या करता, चुनाव। तब परमेश्वर उस व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए, अपने मकसद के लिए उसको बुलाता है। हालेलुया। और यदि कोई व्यक्ति उस स्थिति तक नहीं पहुंचा, ऐसा दिन उसको नहीं देखने मिल रहा है, तो परमेश्वर उसका चुनाव नहीं करता। लेकिन कोई उस अवस्था में पहुंच गया, उस अवस्था में पहुंच गया, या ऐसे दिनों से, ऐसी तकलीफ से वो गुजर रहा है, तो उसको बड़े आनंद के साथ खुदा का क्या कहना, धन्यवाद करना कि आपका चुनाव हो चुका है या होने वाला। हालेलुया। तो परमेश्वर का चुनाव किन लोगों के लिए है? जो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, जो बेइज्जत वाले महसूस करता है, मेरी इंसल्ट हो रही है ऐसा महसूस करता है, या किसी की इंसल्ट करी जा रही है, किसी को दबाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तुच्छ समझा जा रहा है, ठुकराया जा रहा है, उस अवस्था में परमेश्वर उन लोगों का चुनाव करता है। मूसा उस अवस्था में त्यागा हुआ था,
मूसा के जाति के लोग त्यागे हुए थे, मूसा त्यागा हुआ और ठुकराया हुआ था, परमेश्वर ने चुनाव किया। दाऊद परिवार के द्वारा, भाइयों के द्वारा ठुकराया हुआ और त्यागा हुआ था, परमेश्वर ने दाऊद का क्या किया? चुनाव किया। यूसुफ उसके भाइयों के द्वारा ठुकराया हुआ, त्यागा हुआ था, तो परमेश्वर ने यूसुफ का चुनाव कर लिया। हालेलुया। और चुनाव कर लिया तो परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, खुद को भी आशीषित किया और दूसरों के लिए भी आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट कब मिलती है? जब हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं। वो दिन हमें देखने मिलते हैं, या उस जगह से हम गुजरते हैं, उन हालतों से हम गुजरते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या देता? बुलाहट देता। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर को मान रहे हैं, उसका नाम गुणगान गा रहे हैं, और गाते गाते जीवन की यात्रा में जब जब ऐसे हालात आए, जब जब ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे ऐसे मार्गों से गुजरना पड़े, तो आपको आनंदित होना है, धन्यवाद देना है कि मुझे और एक नए काम के लिए चुनाव किया जा रहा है। मूसा को पहली बुलाहट अलग थी, दूसरी बुलाहट अलग थी, तीसरी बुलाहट, और तीनों बुलाहट में मूसा क्या करा जा रहा? दबाया जा रहा, परेशान किया जा रहा, त्यागा जा रहा, इंसल्ट किया जा रहा। हालेलुया। तो बुलाहट समय समय पर बदलती रहती, बुलाहट समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन बुलाहट चुनने का जो डिग्री है वो त्यागा हुआ। हालेलुया। क्या है डिग्री? परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जो त्यागे हुए हैं, जो तुच्छ हैं, जो ठुकराए हुए हैं, जो नजरअंदाज करे जा रहे हैं, जिसकी बेइज्जती करी जा रही, उस अवस्था से वो अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए चुनता है। हालेलुया। वचन कहता है, मैंने इस दुनिया के कौन से लोगों को चुना? तुच्छ लोगों को, जो दुनिया में कुछ समझे। दुनिया जब क्या समझ लेती? कचरा। दुनिया कचरा समझने लग जाए, परिवार के लोग कचरा समझने लग जाए, रिश्तेदार के लोग कचरा समझने लग जाए, या हमारा कोई भी प्रिय हमें बिल्कुल अपनी भाषा में, देसी भाषा में बोलते हैं, गांठवास नहीं लगी जाए, कोई पूछने वाला आपको सब बेकार समझने लग जाए। हालेलुया। तो तब परमेश्वर के चुनाव करने का समय होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। भले मूसा क्या था? राजकुमार था, उसके पास कोई भी कमी, उसको आदर ही मिले, इज्जत ही मिले, स्थिति तो ऐसी थी, उसके बावजूद भी मूसा को मामूली लोग क्या समझ रहे? तुच्छ। उसको तानी मार रहे, उसको क्या क्या बातें बोल रहे, बोले तेरे को किसने अधिकारी बनाया, जबकि वो तो राजकुमार है, उसको तो बहुत सारी वाहवाही मिले, ऐसी परिस्थिति है, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल रही, उसके बावजूद भी उसको त्यागा जा रहा, ठुकराया जा रहा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां उसको क्या कर रहा? चुनाव कर रहा। परमेश्वर वहां उसको बुला रहा है एक नए काम के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर के चुनाव करने का जो स्तर है, परमेश्वर को चुनने का और बुलाने का जो योग्यता है, वो है ठुकराया हुआ, दुनिया की नजर में कचरा समझने जाने वाला। हालेलुया। तो जब जब आपको लोग किसी भी समय, कोई भी व्यक्ति आपको एकदम बेकार समझने लग जाए, तो तब आपको आनंदित होना है। हालेलुया। कि आपका समय आ गया है कि परमेश्वर एक नए काम के लिए क्या करे? चुनाव। बोलो यीशु मसीह की। और इस चुनाव के बाद आपके साथ में बड़ी गवाही बनने वाली है, बड़ा काम होने वाला है, बड़ी आशीष मिलने वाली है, क्योंकि आप परमेश्वर को चुनने की योग्यता तक आप पहुंच गए हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन होता उल्टा, ऐसा दिनों से जब गुजरना पड़ता है, ऐसे परिस्थितियों को जब देखना पड़ता है, तो व्यक्ति बोलता है मैं बिल्कुल टूट गया। क्या बोलता है? मैं टूट गया, मैं बिखर गया, मैं जीने लायक नहीं रहा, मैं जीकर
क्या करूं, मेरे अपने ने मुझे छोड़ दिया, ठुकरा दिया। ऐसा करके वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक वो स्तर है, वो जगह है, वो समय है जहां पर परमेश्वर आपका और मेरा क्या करने वाला है, चुनाव कर। हालेलुया। और वहां तक नहीं जाएं, वहां तक परमेश्वर चुनाव, परमेश्वर कहता मैं केवल किसको चुनता हूं, ठुकराए हुए और दुनिया में कूड़ा समझे जाते हैं, कुछ नहीं समझे जाते हैं। हालेलुया। तो जिस दिन आपके अपने, आपके परिवार के लोग, मिलने वाले लोग आपको कूड़ा समझने लग जाए, तब आपका समय परमेश्वर की ओर से बुलाने का है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और उस स्तर पर जब हमें पहुंचना पड़े तो अपने आप को दुखी, निराश, अपने आप को टूट नहीं जाना, अपने आप को बिखर। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में ऐसे दिनों से गुजरना पड़ता है, तो वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण, समझ नहीं होने के कारण यीशु मसीह को मानते हुए भी कई लोग फांसी खा जाते हैं। यीशु मसीह को मानते हुए भी कई लोग जहर पी के मर जाते। यीशु मसीह को मानते हुए भी इन समस्याओं से तंग आकर एक दूसरे का मर्डर कर देते, मार देते। हालेलुया। अरे वो तो आप उस जगह पर पहुंच गए, आपके गोल्डन टाइम पर आप पहुंच गए। हालेलुया। आप उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां परमेश्वर आपको क्या करने वाला, सिलेक्शन करने वाला है। आप मेरिट में पहले स्थान पर आने वाले स्थान पर पहुंच गए, और वहां पर आपने क्या किया, या तो खुद को मार दिया या दूसरे को मार दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में अपने आप को बिखरना नहीं, यहाँ अपने आप को दुखी नहीं करना, टूट नहीं जाना, लेकिन उस बात को देखकर हमें आनंद के साथ खुदा का धन्यवाद करना कि जिस समय का मैं क्या कर रहा था, जो बुलाहट मुझे चाहिए था, जो दर्शन मुझे चाहिए था, जो चुनाव मुझे चाहिए था, जहां पर मैं सिलेक्शन होने का इंतजार कर रहा था, पिता धन्यवाद कि मैं उस दिन को देख पा रहा हूं, मैं उस जगह पर पहुंचने वाला हूं। सिलेक्शन, जो लोग सिलेक्शन चाहते अपने कामों में, नौकरी में, वो लोग कितनी तैयारी करते। हालेलुया। और जब सिलेक्शन का समय आ जाता तो वो दुखी होते नहीं, वो बहुत आनंदित होते। तो हमारा कूड़ा समझने वाला दिन, तुच्छ समझा जाने वाला दिन, त्यागा जाने वाला दिन हमारे लिए कौन सा टाइम है, परमेश्वर की ओर से चुनाव करने का टाइम है। हालेलुया। हमें भी उस समय टूटना नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति टूट रहा है उसको भी टूटने नहीं देना है, उसको उठाना है, उसको उत्साहित करना है कि यह दुखी होने का समय नहीं है, यह सिलेक्शन का। उसको पता नहीं होगा और वो दुखी हो जाएगा तो वो सिलेक्शन से वंचित हो जाएगा। होगा नहीं होगा? वो दुखी हो गया, टूट गया, खुद मार दिया या दूसरों को मार दिया, या वो रास्ता छोड़कर भाग गया, तो वो सिलेक्शन से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। ऐसा दिन आए तो और बड़ी सामर्थ के साथ, शक्ति के साथ, आत्मा के साथ क्या करो, खड़े रहो। ऐसा दिन आए तो और भी प्रभु जितना आप जितना ज्यादा कूड़ा समझाओ जाओगे, इतनी बड़ी बुलाहट मिलेगी। हालेलुया। जितना ज्यादा दुनिया में आपको कचरा समझा जाएगा, इतनी बड़ी बुलाहट मिलेगी। हालेलुया। तो बुलाहट के लिए व्यक्ति के जीवन को कचरा होना आवश्यक है। कचरे की स्थिति तक पहुंचना, गिरी हुई हालत तक पहुंचना, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो गरीब हो जाए। दुनिया के लोगों के नजर में किसी भी तरीके के द्वारा वो क्या समझा जाए, तुच्छ। हालेलुया। तो परमेश्वर के चुनाव के लिए दुनिया के लोगों के द्वारा कूड़ा समझा जाना आवश्यक है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और जब जब आप कूड़ा बनोगे, जब जब आप कूड़ा समझे जाने की हालत तक पहुंचोगे, तो समय समय पर अलग अलग परमेश्वर के काम की महिमा के लिए आप बुलाहट को पाते जाओ। मूसा राजकुमार था, उसके बावजूद भी वो मामूली लोगों के सामने क्या समझा गया, कूड़ा।
मिस्र में बड़े बड़े 10 चमत्कार किए, उसके बावजूद भी मामूली लोगों के द्वारा क्या समझा गया? कूड़ा। लेकिन जब जब वो कूड़ा समझा गया, कचरा समझा गया, तुच्छ समझा गया, तब तब परमेश्वर ने उसको बड़ी बुलाहट दी, अद्भुत कामों की बुलाहट दी, अद्भुत सामर्थ की बुलाहट दी। बाइबल में लिखा, लोग मूसा के चेहरे को देखने से भी डरते थे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर को देखने से मर जाए, कहीं मूसा का चेहरा भी हम देखकर मर ना जाएं, डरते थे। इतना बड़ा उसको बुलाहट कैसे मिली? लोगों ने क्या समझा उसको? तुच्छ। और उसने उस एहसास को उसने लिया, और वो एहसास आए तो आप समझ सकते कि क्या हालत होती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अच्छा काम हो करें, उसके बावजूद भी ताने सुननी पड़े, सब कुछ करें, उसके बाद में भी घर परिवार में कुछ नहीं समझा जाए। हालेलुया। कई बार नहीं बोलते, अरे मेरे महिलाएं अक्सर किसी किसी के बारे में बोलती, अरे मैं तो मेरे घर में कुछ नहीं समझते, बस जूता समझते, जूता। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप प्रभु में जीवन जी रहे हैं और ऐसी हालत है, तो परमेश्वर आपका क्या कर रहा है? चुनाव कर रहा है। प्रभु में नहीं है और आपकी ऐसी हालत है, तो फिर खुशी मनाने की जरूरत नहीं, आप बड़ी बर्बादी की ओर जा रहे हैं। लेकिन प्रभु में है, प्रभु में है और ऐसी हालत तक गए हैं, तो वो समय आ गया है कि आपका क्या किया जाए? चुनाव किया जाए। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी हालत से हो सकता है कोई व्यक्ति अभी तक ऐसी हालत में पहुंचे नहीं है, और आप में से कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा हो। हालेलुया। किसी को वो दिन देखने नहीं पड़े, और किसी को ऐसे दिन क्या कर रहे? गुजर रहे हैं, देखने पड़ रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार है कि आपके सिलेक्शन का समय आ गया है। हालेलुया। अब वो दिन आ गया है कि आपको एक बड़ी बुलाहट मिलने वाली है, आपके साथ कोई न कोई परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है, आपको परमेश्वर किसी न किसी बड़ी गवाही से आशीषित करने वाला है, क्योंकि आपने उस डिग्री को प्राप्त कर लिया है जो परमेश्वर के चुनाव के लिए आवश्यक है। चाहे वो बात कोई भी हो सकती, वो पारिवारिक बात हो सकती, सामाजिक बात हो सकती, या वो भक्ति की बात हो सकती, या नौकरी और धंधे की बात हो सकती। किसी भी सेक्टर में आप इस अवस्था से गुजर रहे, इसका मतलब आपका समय परमेश्वर की ओर से बुलाहट मिलने का है। हालेलुया। और ऐसा समय आए तो और आनंद के साथ मजबूती से उन हालतों को तोड़ने के लिए क्या करना? अपने आप को तैयार। जो जितना ज्यादा कूड़ा समझा जाएगा, उसको उतनी बड़ी बुलाहट मिलेगी, इतनी बड़ी बुलाहट। इसका मतलब मैं जितना नीचे जाऊंगा, मैं जितना ज्यादा तुच्छ समझा जाऊंगा, मैं जितना ज्यादा त्यागा जाऊंगा, जितना मैं बेइज्जती फील करूंगा, तो परमेश्वर इतनी ही बड़ी बुलाहट, इतने ही बड़े कामों के लिए मुझे क्या करेगा? चुनाव। यदि आप अंदर अंदर, जैसे घर के अंदर अंदर आप बेइज्जती महसूस कर रहे, तो परमेश्वर आपको अंदर अंदर की बुलाहट देगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप कीड़े कूड़ा समझे जा रहे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में खड़ा रहने की परमेश्वर क्या देगा? बुलाहट देगा, गवाही देने की बुलाहट देगा। तो हमारी सबके लिए प्रार्थना होगी कि परमेश्वर उस अवस्था को देखने के लिए हर एक को अनुग्रह करे, और उस अवस्था में क्या करे? चलना पड़ेगा। उस अवस्था को सहन करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कठिन है। वहां जाने के लिए क्या है? यदि किसी को बोले आग में होकर निकल, तो वो कठिन है या नहीं? कठिन तो है, या निकल जाएगा तो पक्का बन जाएगा। तो हम अनुग्रह और सामर्थ मांगे कि प्रभु, आज हमने ये बात जान ली है कि आपका चुनाव जब मैं ठुकराया जाऊंगा, जब मैं त्यागा जाऊंगा, जब मैं प्रताड़ित किया जाऊंगा, तब नए नए कामों के लिए क्या मिलेगी? मुझे आपकी बुलाहट मिलेगी। लेकिन जब मुझे वहां तक जाना पड़े, तो मुझे शक्ति देना कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं, वहां तक पहुंच पाऊं, क्योंकि वहां तक पहुंचना कठिन है, मुश्किल है, लेकिन वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं तेरी बुलाहट को प्राप्त करूंगा।